हाँ बच्चों, तो आज हम लोग इस क्लास में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमें 7/4 और -5/6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे कि मैंने पहले ही नंबर लाइन बना लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, मैं आप लोगों को अब बताता हूँ कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है नंबर लाइन को। लेकिन उससे पहले कुछ बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है जो मैं आप लोगों को बता दूं। ये देखो बच्चों, मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है और उस पर कुछ नंबर्स मार्क किया है। मैं इस पेपर को आप लोगों को बस इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोग बस एक छोटी सी बात ध्यान में रखना कि देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5 सारे पॉजिटिव है। इधर 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव है ना। उसी प्रकार 0 के लेफ्ट साइड में सारे निगेटिव है। -5, -4, -3, -2, -1 है ना। तो ये बात आप लोगों को बहुत ही ध्यान में रखनी है। ये बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन बहुत बच्चे भूल जाते हैं। उनको ये नहीं पता चलता कि कौन से साइड में। माइनस को भी इधर से शुरू कर देते, 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन इधर पॉजिटिव होता है, सिर्फ निगेटिव ये साइड में होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखें, इसलिए मैंने आप लोगों को ये छोटा सा पेज दिखाया। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7/4 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आप इसमें ज्यादा टाइम गंवाने की जरूरत नहीं। 7/4 है तो हम लोग 4 को बेस मानेंगे। 4 को बेस मानेंगे और ये देखो पॉजिटिव में है इसलिए 0 के राइट साइड में होगा, मतलब ये साइड में रिप्रेजेंट करना होगा हमको। तो चलो शुरू करते हैं। हम लोग फर्स्ट नंबर को यहां पे लिख देते हैं 0, है ना, 0। उसके बाद हो जाएगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला 4 को बेस में लेके चलेंगे तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 और 8/4, है ना। ये बहुत ही सिंपल हो जाता है। यहाँ पे आप लोग यहाँ देखोगे कि 7/4 है और इस नंबर लाइन पे भी 7/4 है, तो आप लोग इसको यहाँ आराम से मार्क कर दो। हाँ, ये क्वेश्चन इतना ही इजी था, लेकिन इसके और एक प्रकार है जो बहुत सारे बच्चों सोच रहे हैं कि सर आपने अभी तक तो वो नहीं बताया, लेकिन आपने तो थंबनेल में लिखा है 100% एक्सप्लेनेशन। हाँ बच्चों, मैं अभी आप लोग को वो भी बता देता हूं। जब भी कोई नंबर हो, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है रैशनल नंबर में, ये सब आप लोगों को क्लियर है। जब भी जो न्यूमरेटर में नंबर हो और वो डिनोमिनेटर से ज्यादा हो, क्या मैंने बोला, रिपीट करता हूं कि जब भी कोई नंबर जो न्यूमरेटर में हो वो डिनोमिनेटर से ज्यादा हो, ये देखो न्यूमरेटर ज्यादा है ना, 7 है यहाँ, ये 4 है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर, तो हम इनको प्रॉपर फ्रैक्शंस में लाने के लिए हमारे पास इसका एक और उपाय है, हम लोग उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में डाल देते हैं। तो हम लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे डालेंगे, तो हम लोग 7 को डिवाइड करेंगे 4 से, है ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम पे जाएगा, 4 1 जा 4, नीचे कितना बचेगा रिमाइंडर में, आप लोग बोलोगे सर 3। तो जब हम लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा। 4 यहां हो जाएगा नीचे और ऊपर क्या हो जाएगा, कितने टाइम गया था, 1 टाइम, सॉरी यहां रिमाइंडर होता है ऊपर पे, ये होता है 3 और ये हो जाएगा 1। ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा 1 × 3/4। इसी नंबर को, इसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार भी बनेगा 1 + 3/4, है ना। तो आप लोगों को ये पता चलता है, इसी को देखो हम लोगों ने क्या बना दिया, 1 + 3/4 बना दिया, है ना। तो जब आप लोग देखोगे कि सर ये नंबर 1 से ज्यादा है और 2 से कम है, आप लोग बोलेंगे सर क्यों 2 से कम है, क्योंकि देखो क्योंकि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, और जब भी ऐसा केस होता है तो नंबर 1 से कम ही होता है। मतलब ये क्यों, ये जो 7/4 है ये 1 से ज्यादा है और 2 से कम है कि नहीं। अब हम लोग को इसे रिप्रेजेंट करना है, 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट करना है इस नंबर को,
7/4 को इसी नंबर लाइन पे। लेकिन कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं सर इस नंबर लाइन पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे तो ना कहीं 1 दिया गया है ना कहीं 2 दिया गया है, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि हमें 1 और 2 के बीच में कहाँ रिप्रेजेंट करना है। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूं, हाँ बच्चों 1 और 2 इसी नंबर लाइन पे है, लेकिन आप लोगों को दिख नहीं रहा है। कैसे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो 4/4 कट जाता है, कटता है कि नहीं, तो आप लोग बोलो हाँ सर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 1 है। हाँ, अब आप बोलो सर 2 तो नहीं दिख रहा, 1 तो आपने दिखा दिया, 2 तो आपने दिखाया ही नहीं। जैसे अब मैं बोलता हूँ 2 भी दिखा देता हूँ। ये देखो बच्चों 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या ये नंबर 2 है? तो आप बोलो हाँ सर बिल्कुल सही, आपने 1 और 2 हमें दोनों दिखा दिया। अब आप पूछोगे सर आपने तो बोला इन दोनों के बीच में इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है, 1 + 3/4, मतलब कि 1 से आगे होगा और 2 से पीछे होगा, मतलब ये साइड होगा, 1 के ये साइड होगा और 2 के ये साइड होगा, समझ रहे हो ना, मतलब बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। अब मैं पूछूंगा सर 1 से कितना आगे, तो 3/4, 3/4 आगे है, मतलब कि देखो ये नंबर लाइन कितने में डिवाइडेड है, 1 2 3 4, लेकिन ये कितना आगे जाने खोज रहा है, 3/4 आगे जाने खोज रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3, तो ये देखो वहीं पे आ गए जहां पे हम लोगों ने इस नंबर को रिप्रेजेंट किया था। तो हाँ, नंबर लाइन पे कुछ नहीं फर्क पड़ा, बस हमने तरीका सीखा कि उसको 2 प्रकार से कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। समझ गए ना बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अभी तक जो मैंने बताया समझ गए होंगे। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है -5/6। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब भी माइनस हो तो 0 के लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 0 को हम लोग यहां लेंगे, उसके आगे हम लोग लिख देते हैं, और 6 को हम लोग बेस मान के चलेंगे। तो -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और -6/6, -7/6, इसको भी रिप्रेजेंट करें। अब आप लोग को बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे भी -5/6 दिख रहा है, यहाँ पे भी -6/6 दिख रहा है, -5/6 दिख रहा है इस नंबर लाइन पे। तो हम लोग यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। आप लोग बोलोगे क्या सर आपने तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करके नहीं बताया। हाँ बच्चों, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है तो हमें उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने की जरूरत नहीं पड़ती, और डायरेक्ट हमें ऐसे ही देता है। ये 1 से कम होते हैं ऐसे नंबर्स। तो आप बोलोगे 1 से कम है, तो हाँ -1 से कम है, ये नेगेटिव में है ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ -1 से कम है। आप लोग देख लो यहाँ पे 6/6 को हम लोग -1 कह सकते हैं ना, तो आप लोग बोलोगे हाँ, ये देखो 0 और -1 के बीच में आ रहा है, मतलब -1 से कम है, ज्यादा नहीं है, -1 से कम है। तो इसमें कुछ अलग नहीं है बच्चों, बस ये देखना होता है कि हमें कौन से नंबर को कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। अब बाकी कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा, टेंशन मत लो। आप लोग इस चैनल से जुड़ चुके हो, वही बहुत बड़ी बात है, आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।